जो हमारा आज लास्ट का कैंसर है हिपैटोबिलियरी कैंसर्स में, वो है गॉल ब्लैडर कैंसर। गॉल ब्लैडर क्या है? एक स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन है जो राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में रहता है, जस्ट बिलो द लिवर होता है। ये छोटा सा एक ऑर्गन होता है। तो इसका जो फंक्शन है गॉल ब्लैडर का बॉडी में, नॉर्मली ये बाइल जो लिवर में प्रोड्यूस होता है, एक डाइजेस्टिव जूस होता है बाइल, वो ये स्टोर करता है। इट इज़ जो मेन फंक्शन है इसका वो है स्टोरेज ऑफ बाइल जो लिवर में प्रोड्यूस करता है। अगर हम देखेंगे, हम वेस्टर्न वर्ल्ड में गॉल ब्लैडर कैंसर्स उतने ज़्यादा नहीं देखे जाते, इंसिडेंस मीन्स कम है। बट इंडिया में गॉल ब्लैडर कैंसर्स काफ़ी ज़्यादा है, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया का जो बेल्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न का जो बेल्ट है, इसमें देखा है कंपेयर टू साउदर्न बेल्ट गॉल ब्लैडर कैंसर्स की इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये यूजुअली, और इसका प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर कैंसर का यूजुअली ये इनिशियल स्टेज में ज़्यादा सिम्टम्स नहीं करता है, और जब फिर हम डिटेक्ट एक्चुअली करते हैं वो ऑलरेडी लेट स्टेज में होता है। बट कभी कभी क्या गॉल ब्लैडर की स्टोन्स के लिए ऑपरेट करते हैं और उसमें देखा है कैंसर डेवलप हो गया, तो वो अर्ली स्टेज में हम फाइंड कर सकते हैं उस सिचुएशन में। बट मोस्टली हम लेटर स्टेज में इसको डिटेक्ट करते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर को। तो इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं जब गॉल ब्लैडर कैंसर डेवलप होता है? तो पेशेंट को क्या सिम्टम्स आते हैं? एक तो पेन, एब्डोमिनल पेन ऊपर वाले हिस्से में या राइट साइड वाले हिस्से में, एब्डोमिन में, पेट में दर्द हो सकता है। ब्लोटिंग हो सकती है, खाना खाने का नहीं है, या बहुत ज़्यादा बाहर जैसा होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, ब्लोटिंग होती है उससे। वेट लॉस एक प्रोमिनेंट सिम्टम हो सकता है गॉल ब्लैडर कैंसर का। और कभी कभी अगर ये बढ़ गया और वो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट किया तो उससे जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस की वजह से जो हमारा स्किन येलो हो सकता है या आईज येलो हो सकती है, वो एक सिम्टम होता है गॉल ब्लैडर कैंसर का। तो रिस्क फैक्टर्स क्या है गॉल ब्लैडर कैंसर के? वो है सेक्स इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। मीन्स ये वुमेन में मोर ज़्यादा कॉमन पाया जाता है कंपेयर टू मेल्स। दैट इज़ वन ऑफ द एज। जितना एज बढ़ेगा उतना गॉल ब्लैडर का कैंसर का रिस्क भी बढ़ेगा। तो अगर किसी को गॉल स्टोन्स है, स्पेशली बड़े वाले गॉल स्टोन्स है, वो भी एक काफ़ी रिस्क, उससे क्या होता है क्रॉनिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर म्यूकोसा के अंदर, तो उससे वो कैंसर डेवलप हो सकता है। तो गॉल स्टोन्स इज़ अगेन ए रिस्क फैक्टर। बट हम देखें गॉल स्टोन्स की इंसिडेंस अगर हम देखें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, और सारे बहुत, फिर उन जैसे पेशेंट्स को फिर गॉल स्टोन फिर गॉल ब्लैडर कैंसर हो बहुत कम इंसिडेंस होती है कंपेयर टू हम देखते हैं गॉल स्टोन्स कितने सारे पेशेंट्स में होते हैं। तो इंसिडेंस फिर वो गॉल ब्लैडर कैंसर में हो जाए वो बहुत कम है। बट जो भी अब गॉल ब्लैडर के कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, यूजुअली उसमें देखा गया है कि गॉल स्टोन्स एसोसिएटेड है। तो ऑल्दो इंसिडेंस कम है गॉल स्टोन्स वालों को, बट एसोसिएशन काफ़ी है जिनको भी कैंसर हो जाता है। अगर किसी और रीज़न की वजह से गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होता है, जो उनका अंदर वाला लाइनिंग होता है, वो जो सैग का होता है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है अदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर डिटेक्ट होने में। तो फिर हम इसको कैसे देखते हैं? तो मोस्ट कॉमन जो मोडेलिटी होती है किसी और चीज़ के लिए देखते हैं, जो सबसे पहले हम करते हैं जब भी पेशेंट का प्रॉब्लम हो तो वो एक अल्ट्रासाउंड होता है। तो अल्ट्रासाउंड में इसके वॉल्स देखे जाते हैं, स्टोन्स देखे जाते हैं, या मास देखा जा सकता है अल्ट्रासाउंड से। तो अगर हमें शक होता है अल्ट्रासाउंड में कुछ लग रहा है कि गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, नेक्स्ट मोडेलिटी क्या होता है? सीटी स्कैन होता है या एमआरआई स्कैन होता है। उससे पता चल जाता है हाँ जी मास है तो है। तो अगर हमें लगेगा कि छोटा ही है, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको हम एफएनएसी कर सकते हैं, बायोप्सी से डिटरमिन कर सकते हैं कि हाँ जी ये गॉल ब्लैडर कैंसर है कि नहीं है। तो अगर ये गॉल ब्लैडर के अंदर ही है और पेशेंट फिट है सर्जरी के लिए, तो उसको हम फिर ऑपरेट करते हैं। जो अगर अर्ली स्टेज में है तो ऑपरेट करके गॉल ब्लैडर अलॉन्ग विद ए पार्ट ऑफ द लिवर निकालते हैं, उसको रेडिकल कोलोसेक्टोमी कहते हैं, जिससे गॉल ब्लैडर कैंसर को निकालते हैं। बट अगर यही कैंसर थोड़ा बड़ा हुआ होता है तो फिर मे बी हम मेन वाला गॉल ब्लैडर सर्जरी नहीं करते हैं। तो उसमें जो मेन ट्रीटमेंट होता है फिर मेनली कीमोथेरेपी से थ्रू करते हैं हम इसको ट्रीटमेंट। और कभी कभी ना ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है ये बाइल डक्ट्स को, तो उसके लिए ट्रीटमेंट के अलावा हमें अदर सपोर्टिव केयर देना होता है। लाइक ओनली ERCP से हम डक्ट खोलना पड़ता है, जो बाइल डक्ट्स होते हैं, वो स्टेंट डालना पड़ता है। ERCP प्लस स्टेंटिंग करना पड़ता है। उसके बाद कभी कभी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, पहले ERCP स्टेंटिंग करते हैं जिससे ये ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाए, जॉन्डिस कम हो जाए, उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट कितना एग्रेसिव हमें करना है, जो
अदरवाइज़ गॉल ब्लैडर कैंसर्स काफ़ी एग्रेसिव होते हैं कंपेयर टू अदर कैंसर्स, तो उसको ट्रीटमेंट यूजुअली जो कीमोथेरेपी देते हैं 2-3 लाइन्स हमारे पास है जो दे देते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट का एज क्या था, उसकी अदर कंडीशंस क्या है, तो उसको हम क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, उसके हम टेलर ट्रीटमेंट करते हैं। तो गॉल ब्लैडर कैंसर कैसे डिटेक्ट करते हैं? यूजुअली लेटर स्टेज में पाए जाते हैं, अर्ली स्टेज में क्यूरेबल है, लेटर स्टेज में हम सिर्फ इसको पैलेट कर सकते हैं। थैंक यू।